पाठ 12 बूढ़ा घोड़ा। बच्चों, जब हमारी बहुत सी चीजें पुरानी हो जाती हैं, किसी काम की नहीं रहती, तो हम उन्हें फेंक देते हैं। क्या हम दादा दादी, बड़े बूढ़ों, माता पिता के साथ भी ऐसा करते हैं? नहीं, हमें उनका आदर करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। आइए यह कहानी पढ़ें कि एक धनी व्यक्ति ने अपने बूढ़े घोड़े के साथ क्या किया। इटली देश में एंटोनियो नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास एक शानदार अरबी घोड़ा था। एंटोनियो उसकी अच्छी देखभाल करता था। उसने अपने बगीचे में घोड़े के लिए छोटा सा घर बनवा रखा था। घोड़ा भी बड़ी लगन से अपने मालिक की सेवा करता था। धीरे धीरे घोड़ा बूढ़ा हो चला। अब उससे अपने स्वामी की उतनी सेवा नहीं हो पाती थी। एंटोनियो को उसका दाना पानी अखरने लगा। एक दिन उसने बूढ़े घोड़े को बाग के बाहर खदेड़ दिया। घोड़ा बेचारा भोजन की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। उसे जो भी घास फूस, सड़ी गली सब्जियां मिल जाती, वह उन्हें खाकर पेट भर लेता। इटली के राजा के महल के बाहर बहुत सुंदर बगीचा था। राजा ने बगीचे के द्वार पर रस्सी में एक घंटा बंधवा रखा था। जिस व्यक्ति को राजा की सहायता की आवश्यकता होती, वह रस्सी खींचकर घंटा बजा देता था। घंटे की आवाज सुनकर राजा उस व्यक्ति को अपने सामने बुलवाता, उसकी फरियाद सुनता और उसकी सहायता का प्रबंध कर देता था। एक दिन राजा महल के बाहर निकला तो उसकी नजर रस्सी पर पड़ी। बारिश और धूप के कारण रस्सी गल गई थी। राजा ने चौकीदार से कहा, देखो, यह रस्सी गल गई है, किसी के खींचते ही टूट जाएगी। आज ही इस रस्सी को बदल दो। राजा के जाने के बाद चौकीदार ने रस्सी खींचकर तोड़ दी और नई रस्सी लेने चला गया। उस दिन बाजार बंद था, उसे नई रस्सी नहीं मिली। चौकीदार ने सोचा, एक दिन की ही तो बात है, आज मैं घास की रस्सी बांध देता हूं, कल नई मजबूत रस्सी ले आऊंगा। चौकीदार ने बगीचे से लंबी लंबी हरी घास तोड़ी, उसकी रस्सी बनाकर उसमें घंटा बांध दिया। तभी भूख से व्याकुल एंटोनियो का बूढ़ा घोड़ा उधर आ निकला। हरी घास की रस्सी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह रस्सी चबाने लगा। खाते खाते रस्सी को झटका लगा और घंटा बज उठा। राजा ने घंटे की आवाज सुनी तो सेवक को बाहर भेजा। सेवक ने आकर कहा, महाराज, फाटक के पास एक बूढ़ा घोड़ा खड़ा है। लगता है वह बहुत भूखा है, इसलिए वह घंटे में बंधी रस्सी ही खा गया। राजा ने तुरंत सेवक को आज्ञा दी, घोड़े को बगीचे में ले जाओ और उसे दाना पानी दो। उसने घंटा बजाकर हमारी सहायता मांगी है। यह भी पता करो कि यह घोड़ा किसका है और ऐसे क्यों भटक रहा है। थोड़ी देर बाद सेवक ने आकर सूचना दी, महाराज, यह घोड़ा रईस एंटोनियो का है, उसने इसे घर से निकाल दिया है। राजा ने एंटोनियो को बुलवा भेजा। एंटोनियो राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने पूछा, क्या यह घोड़ा तुम्हारा है? जी महाराज, एंटोनियो ने कहा। तुमने इसे घर से क्यों निकाल दिया? राजा ने पूछा। एंटोनियो बोला, यह घोड़ा मेरे किसी काम का नहीं रहा है महाराज, यह बूढ़ा हो गया है, इसे रखकर मैं क्या करूंगा? राजा को एंटोनियो की बात सुनकर बड़ा क्रोध आया, किंतु उसने शांत रहकर कहा, एंटोनियो, कल तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चे ही तुम्हारी देखभाल करेंगे। वे तुम्हें
भोजन ढूंढने के लिए सड़कों पर तो नहीं निकाल देंगे ना। इस घोड़े ने तुम्हारी इतनी सेवा की और तुमने इसे घर से निकाल दिया। राजा की बात सुनकर एंटोनियो का सिर शर्म से झुक गया। उसने राजा से माफी मांगी। वह घोड़े को घर पर ले आया और उसकी भली प्रकार से देखभाल करने लगा।